नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी से प्राप्त होने वाले सभी संसाधन होते हैं। वह ऊतक जो शरीर के अंगों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह ऊतक जो शरीर के अंगों को जोड़ता है वह संयोजी ऊतक कहलाता है। कागज की बनी वस्तु को जलाने में कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो कागज की बनी वस्तु को जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। सूरज के प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूरज के प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। मनुष्य के शरीर में किस अंग को पंप कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल। स्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी है। पोटेशियम का मुख्य स्रोत क्या है? पोटेशियम का मुख्य स्रोत केला है। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में स्थित होती है, जिसको हम स्टिबिस भी बोलते हैं। शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा तत्व रसायन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर अधिकतम ऊर्जा किस प्रकार पहुंचती है? तो सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर अधिकतम ऊर्जा प्रकाशीय तरंगों के द्वारा पहुंचती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जेल पदार्थ किस तत्व से बना होता है? तो जेल पदार्थ जो होता है वो सिलिका से बना होता है। समुद्र की लवणता का माप क्या कहलाता है? तो समुद्र की लवणता का माप लवणता कहलाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। तापमान मापने का सबसे सामान्य यंत्र क्या है? तो तापमान मापने का सबसे सामान्य यंत्र है थर्मोमीटर। वायु का दबाव कितना होता है? तो वायु का दबाव जो होता है वो 101.3 किलो पास्कल होता है। शरीर में रक्त का कुतल करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स। हृदय में सबसे पहला रक्त किसके द्वारा लिया जाता है? तो हृदय में सबसे पहला जो है वो रक्त वेन द्वारा लिया जाता है। ग्रहों का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ग्रहों का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है सो चंद्रमा है। रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व का नाम जो है वो हीमोग्लोबिन है। पानी की परत की परिभाषा किससे संबंधित है? तो पानी की परत जो है वो जलमंडल से संबंधित है। सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा किसके रूप में होता है? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा होता है। पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। कांच किस तत्व से बना होता है? तो कांच जो होता है वो सिलिका से बना होता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो समुद्र का पानी नमक की अधिकता के कारण खारा होता है। सर्वाधिक ऊष्मा चालक कौन सा पदार्थ होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मा चालक जो होता है वो चांदी होता है। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आयन क्या होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आयन H प्लस होता है। वातावरण में सबसे अधिक वायुगत तत्व कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, जो जिसका परसेंटेज है 78%। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है। डायमंड का रासायनिक नाम क्या है? तो डायमंड का रासायनिक नाम कार्बन है। तत्व का जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है? तो सबसे अधिक जल में घुलनशील जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जो हुआ था वो जल में हुआ था।
न्यूटन के गति के तीसरे नियम का क्या अर्थ है? तो न्यूटन के तीसरे गति का अर्थ है हर क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंखों की गति में कितने प्रकार होते हैं? पंखों की गति में 2 प्रकार होते हैं। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की गति जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। पृथ्वी के किनारे का क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी के किनारे का क्षेत्र बायोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग का क्या नाम है? तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। जल का पिघलना किसके प्रक्रिया का उदाहरण है? तो जल का पिघलना विस्तरण प्रक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? घड़ी में प्रयोग होने वाली ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा है। वनस्पति कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वनस्पति कोशिका में सेलुलोज पाया जाता है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिकारक बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्रतिकारक बल जो होता है वो ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण, विद्युतीय बल, उपरोक्त सभी में ये उत्पन्न होता है। किस गैस के कारण वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय हो रहा है? तो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वह हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्या प्रक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है? वह प्रक्रिया जो है वो है सौर तापीय ऊर्जा। कौन सा वायुमंडलीय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वायुमंडलीय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है वो नाइट्रोजन है। हल्की और भारी वस्तु किस प्रकार गिरती है? तो हल्की और भारी वस्तु जो है वो समान गति से गिरती है। कौन सी हड्डी शरीर में सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जो कि सबसे लंबी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज क्या है? तो मनुष्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो खनिज है वह कैल्शियम है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। सूक्ष्मजीव द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो सूक्ष्मजीव द्वारा जो प्रक्रिया होती है वह होती है अपघटन। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली जो गैस है वह है हाइड्रोजन। प्रकाश की गति की सामान्य इकाई क्या है? तो प्रकाश की गति की सामान्य इकाई है मीटर पर सेकेंड। ग्रहों के चारों ओर वलय किसके द्वारा बनता है? तो ग्रहों के चारों ओर वलय जो है वो धूल और बर्फ के कारण बनता है। ऑक्सीजन गैस का रंग क्या है? तो ऑक्सीजन गैस का रंग जो होता है वो रंगहीन होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।